नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो सोनोरा 64 को किया गया है दोस्तों। इसको किया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सोनोरा 64 को किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन दर बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन दर बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो 5.9% हो गया दोस्तों। कितना हो गया है? 5.9% हो गया है। ऑप्शन एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरी धरोहर पहल किसने शुरू किया है? मेरा गांव मेरी धरोहर पहल जो है अमित शाह ने शुरू किया दोस्तों। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो चिकनी मिट्टी में होता है दोस्तों। इसमें होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, चिकनी मिट्टी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप जो नेक्स्ट वनडे एग्जामिनेशन का जो तैयारी कर रहे हैं, यह क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपको देखने के लिए मिलेगा। हाल ही में किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैंक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर के इतिहास रच दिया दोस्तों? आप जानते होंगे कि ये जो पिच ब्लैंक अभ्यास जो है दोस्तों, पिच ब्लैंक अभ्यास जो है, ये भावना कंठ जो है भारत का वायुसेना पायलट है दोस्तों। भारत की तरफ से ये भाग लेकर के ये क्या किए हैं, एक इतिहास रच दिया है। क्लियर। ये जो है 20 देशों के बीच में ये सैन्य अभ्यास हो रहा है, और ये कहाँ हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है? बरानी द्वीप जो है किस फसल की किस्म है? तो बरानी द्वीप जो है ये धान का है दोस्तों। किसका है? ये धान का फसल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, धान का फसल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? अफ्रीका के मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये कांगो बेसिन में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? कांगो बेसिन घाटी जो है, इसी में जो है पिग्मी जनजाति पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की विशेष पढ़ाई के लिए हाल ही में कौन सा मिशन का शुरुआत किया है? बिहार के शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों की विशेष पढ़ाई के लिए हाल ही में कौन सा मिशन का शुरुआत किया है? तो कौन सा मिशन का शुरुआत किया है दोस्तों? मिशन निपुण का किया है। किसका क्या है? मिशन निपुण का क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि मिशन दक्ष के बारे में आप जानते होंगे कि इसके लिए भी एक विशेष तौर पर जो है कक्षा आयोजित किया गया है। क्लियर। उसमें क्या है, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब कक्षा के लिए विशेष सुविधा दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर कहाँ रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आप वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप एक एक वीडियो आप देखिए, और वनडे एग्जामिनेशन में जब आप बैठिएगा तो पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछा गया है। इसीलिए जो है मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिए, चाहे कोई भी वनडे एग्जामिनेशन का आप तैयारी क्यों न कर रहे हो। एक एक वनडे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन का सेलेक्ट
सिलेक्शन जो है आपको यहाँ से मिलेगा। तो हाल ही में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर कहाँ रखा गया है? तो कहाँ रखा गया है? यूएई में रखा गया है दोस्तों। कहाँ रखा गया है? यूएई में रखा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईयूएन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में आईयूएन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? ये भारत का घटने लगेगा दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ब्राजील है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी का नाम सुने होंगे। ये सर्वसम्मति से निर्विरोध जो है चुना गया राष्ट्रपति था दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है? देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ रहा है, तो दक्षिण की पहले हम चर्चा करेंगे। क्लियर। तो दक्षिण की तरफ अगर हम जाते हैं तो दक्षिण में पहले जो है, दक्षिण की से उत्तर की ओर बढ़ रहा है, तो पहले पीर पंजाल पड़ेगा। पहले क्या पड़ेगा? पीर पंजाल पड़ेगा, उसके बाद जास्कर पड़ेगा, उसके बाद लद्दाख पड़ेगा, उसके बाद अगर आगे बढ़िएगा तो काराकोरम पड़ेगा। क्लियर। दक्षिण से क्या कर रहे हैं? दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो हिमालय का जो पर्वत श्रेणी है ये जो देखने के लिए मिलेगा, पहले पीर पंजाल मिल जाएगा। पहले कौन मिलेगा? पीर पंजाल मिलेगा, उसके बाद जास्कर मिलेगा, जास्कर श्रेणी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी मिलेगा, उसके बाद काराकोरम श्रेणी मिलेगा दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम का प्रयोग होता है। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम का प्रयोग होता है। तो बताना है कि एसपीएम का तात्पर्य क्या होता है। तो एसपीएम का जो तात्पर्य होता है, ये सस्पेंडेड क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, जिसका अगर हिंदी में अर्थ हो जाए तो निलंबित कणिका तत्व हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पीएम कौन थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था? तो भारत का जो पीएम कौन था 73वां 74वां संविधान संशोधित जब हुआ था, तो पीवी नरसिम्हा राव थे दोस्तों। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें टंगस्टन का प्रयोग होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि विद्युत बल्ब में जो है टंगस्टन का प्रयोग होता है, जबकि विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग होता है। क्लियर। तो विद्युत बल्ब हो जाएगा इसका। टंगस्टन का प्रयोग किसमें होता है? तो तंतु के रूप में विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग होता है, जबकि विद्युत हीटर में अगर पूछ देगा तो नाइक्रोम का तार यूज होता है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा चलाया गया था। देखिए बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम की सफलता तक ले जाएगा। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा चलाया गया था। तो प्रसिद्ध मुकदमा जो चलाया गया था 1945 ईस्वी में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1945 ईस्वी में चलाया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया था? महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया था। उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो सभी लोग जानते हैं कि ये भारत और जापान के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था,
25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में हुआ था। उसको धर्म गार्जियन 2024 के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है, धर्म गार्जियन 2024 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन कर दिया है? संसद के अधीन कर दिया है। तो 43वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें जो है क्या क्या था, न्यायपालिका को संसद के अधीन कर दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में सर कर्जन बायली की हत्या किसने किया था? लंदन में सर कर्जन बायली की हत्या किसने किया था? तो मदन लाल धिंगरा ने किया था। कर्जन बायली की हत्या किसने किया था? मदन लाल धिंगरा ने किया था दोस्तों। जबकि डायर का जो हत्या किया था वो उधम सिंह ने किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो अंतिम प्रतीक जो है धुआंरे है, बाती मुख होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन बरगा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? देखिए, कह रहा क्वेश्चन, ऑपरेशन बरगा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में साधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? साधारणीय समर्थन प्राप्त किया था। तो कौन क्या था? पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार क्या था? कौन क्या था? पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार क्या था? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लक्षण किसी पादप को जलोदभिद बनाते हैं? कौन सा लक्षण जो है किसी पादप को जलोदभिद बनाते हैं? तो जलोदभिद जो बनाता है, सुविकसित संवहन तंत्र बनाता है। कौन करता है? सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो सिलियरी मांसपेशियां के कारण होता है दोस्तों। सिलियरी मांसपेशियां के कारण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, सिलियरी मसल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है। तो वायुमंडल जो है अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त करेगा? सूर्य से करेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है दोस्तों। किस पर कार्य करता है? एक विद्युत फ्यूज जो होता है उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव अर्थात तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में क्या है क्वेश्चन? विश्व चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश है। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन है? चुकंदर का जो दो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह कौन है? तो फ्रांस एवं रूस है। कौन है? फ्रांस एवं रूस है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, यह पैदा कहाँ होता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, यह कहाँ पैदा किया जाता है? यह जो है चाइना में पैदा किया जाता है दोस्तों। कहाँ पैदा किया जाता है? चाइना में किया जाता है।
ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आप बिहार स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जो भी आप बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप सचिवालय दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, आप सभी वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। एक एक वीडियो आपको जो है एग्जाम तक लेके जाएगा। बिहार के मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर वोमेन दरोगा बन गई है। देखिए बिहार के मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर वोमेन दरोगा बन गई है। इसका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो बांका जिले से है दोस्तों। बिहार के किस जिले से है? बांका जिला से है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक एक कथन के बारे में चर्चा करते हैं। कह रहा है ऑप्शन ए दूध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान प्रथम है। तो बिल्कुल जो है दूध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान प्रथम है दोस्तों। क्लियर? ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन बी जो है कह रहा है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई राज्य में कॉफी का उत्पादन होता है। अमेरिका का जो है एक राज्य है हवाई, नाम क्या है? हवाई राज्य है। जैसे भारत में बिहार राज्य है, उसी प्रकार अमेरिका में जो है एक हवाई राज्य है, उसी में कहता है कि हवाई राज्य में कॉफी का उत्पादन होता है। तो बिल्कुल जो है कॉफी का उत्पादन होता है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है। तीसरा ऑप्शन है ब्राजील के विशाल कहवा बगानों को फजेंडा कहते हैं। बिल्कुल सही है। ब्राजील के विशाल कहवा बगानों को फजेंडा कहा जाता है। ये तीनों ऑप्शन जो है सही है। उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वन आवरण है। अनावरण हो जाएगा यहाँ पर अनावरण कर लीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण जो है वनावरण कितना है? तो कुल जो देश में वनावरण है दोस्तों वो 95,748 वर्ग किलोमीटर का है। कितना है? 95,748 वर्ग किलोमीटर का है। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रमाणित बीज के थैले पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है। प्रमाणित जो बीज होता है, जब हम लोग जाते हैं खरीदने के लिए तो क्या देखते हैं? उस पर जो है थैला का रंग रहता है। तो वही कहता है कि प्रमाणित बीज के थैले पर प्रयोग किए जाने वाले टैग जो रंग होता है वो कैसा कलर होता है, उसका रंग का जो है कैसा कलर होता है? तो वो जो टैग का जो रंग होता है नीला कलर का होता है। कैसा होता है? प्रमाणित बीज के थैले पर प्रयोग किए जाने वाले टैग जो होता है नीला रंग का होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो त्रिची में है। कहाँ है? त्रिची में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य की चर्चा कर लिया है, तो एक एक ऑप्शन देखेंगे हम लोग और असत्य की पहचान करेंगे। पहला ऑप्शन है चाय की खेती के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल जो है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है दोस्तों।
चाय की खेती के लिए क्या होता है, 25 से कितना है, यहाँ 25 होना चाहिए, इसको आप लोग 25 कर लीजिएगा। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है। चाय की खेती के लिए जो तापमान आवश्यकता होता है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है भारतीय का, क्या है, भारत का होना चाहिए। भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में केसर उत्पादन होता है। तो बिल्कुल जो है भारत का एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर जहां पर केसर का उत्पादन होता है। बिल्कुल सही है। तीसरा है संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कजाकिस्तान है। तो बिल्कुल जो है संसार में यूरेनियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कजाकिस्तान है। क्लियर। जबकि सर्वाधिक भंडार जो बड़ा भंडार है वो किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। क्लियर। तो तीनों ऑप्शन जो है क्या है, ये सत्य निकल गया, अर्थात एक भी ऑप्शन असत्य नहीं है दोस्तों। क्लियर। तो इसका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। कह रहा है कि कागज लिखती बनाने हेतु, कागज जो लिखने वाला जो होता है वही कह रहा है, कागज लिखती बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सा कागज कच्चा पदार्थ का यूज करते हैं, तो पॉपुलर का करते हैं। किसको करते हैं, पॉपुलर का करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार अगर प्रसिद्ध स्थल की चर्चा करेंगे तो जैसे पेरिस जो हम लोग जानते हैं, किस लिए जानते हैं, परिवहन एवं एयरक्राफ्ट का जो उद्योग है वो पेरिस को जाना जाता है। पेरिस सीन नदी के किनारे है। डेट्रॉइट अमेरिका का जो एक शहर है, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जाना जाता है दोस्तों। किसके लिए जाना जाता है, ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। जबकि ओटावा जो कनाडा की राजधानी ओटावा जो पड़ता है, ये किसके लिए है, कागज निर्माण उद्योग के लिए है। ओटावा जो है कागज निर्माण उद्योग के लिए है। यही क्वेश्चन था कि कागज जो है लिखती बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त होता है, तो पॉपुलर का होता है। इस तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमको इसी के साथ इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय